प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे मंत्र की जिसका यदि कोई जातक प्रतिदिन श्रवण तक करता है तो वो भाग्यशाली होता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। परंतु यदि आप उस मंत्र का जाप विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन निश्चित समय पर अपने पूजा के समय में, पूजा स्थल में उसका अगर जाप करते हैं तो निश्चित ही आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में आपरूप परिवर्तित हो जाएगा। दर्शकों, हम सभी जानते हैं सनातन धर्म में वेदों और मंत्रों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वेदों में दी गई क्रिया करके हम अपने उन भौतिक सुखों को भी प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है। यही हाल मंत्रों का है। मंत्रों के जाप से हम वो भी प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमें अपने को उस चीज़ के लायक बनाना पड़ेगा, अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, निश्चित ही वो सब तो करना पड़ेगा। परंतु हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा यदि हम मंत्रों का जाप करें। ऐसा ही एक मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं सनातन धर्म में मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व माना जाता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि यदि सही तरीके से मंत्र का उच्चारण किया जाए तो जीवन की दिशा तथा दशा दोनों परिवर्तित हो सकती है। मंत्रों में इतनी ताकत है कि हमारे जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित कर सकें। लेकिन कई बार बहुत से लोग मंत्रों को सही तरीके से उच्चारित नहीं करते और जब उन लोगों को मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए आज शास्त्रों के आधार पर हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बता रहे हैं जिसके सुनने और उच्चारण करने मात्र से आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो आइए अब आपको हम वो मंत्र बताते हैं। मंत्र बताने से पूर्व हम आपको एक चीज़ बताते हैं। सनातन धर्म में मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि यदि सही तरीके से हम मंत्र का जाप करें, उच्चारण करें तो निश्चित ही हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। धर्मशास्त्र में ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजनकर्ता बताया गया है तथा महादेव को संहार करता तथा विष्णु जी को पालन करता बताया गया है। हिंदू धर्म में विष्णु सहस्त्र नाम को सबसे पवित्र स्रोत में से एक माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु की 1000 नामों का वर्णन है। मान्यता है कि इनके पठन मात्र से या सुनने मात्र से व्यक्ति की, जातक की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। महाभारत के प्रसंग में भगवान विष्णु की 1000 नामों का वर्णन मिलता है। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तो उस समय महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा था कि हे पितामह, संसार में कौन सा है जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। तब पितामह ने विष्णु जी की 1000 नाम बताए थे। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि हर युद्ध में भगवान विष्णु के इन नामों का पाठ करने या सुनने से लाभ प्राप्त होता है और जीवन भी एक तरीके का युद्ध ही है। हम प्रतिदिन अपने दुर्भाग्य से लड़ते हैं, प्रतिदिन अपने सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। तो हम हर अपने शुभ काम से पहले, हर अपने विशेष काम से पहले इस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो निश्चित ही सफलता हमें प्राप्त। इस स्त्रोत में संस्कृत में होने के कारण आम लोग को पढ़ने में कठिनाई आती है। इसलिए एक सरल विधि से मंत्र का उच्चारण करके आप वैसा ही फल प्राप्त कर सकते हैं जो फल आपको विष्णु सहस्त्र नाम के उच्चारण से मिलता है। मंत्र है बंधुओं, नमो सत्वन अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपदाक्षी शिरोरुवाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। मंत्र एक बार फिर, नमो सत्वन अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपदाक्षी शिरोरुवाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वत सहस्त्रकोटियुगधारिणे। जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन सुबह इस मंत्र का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से बहुत सारे चमत्कार
हुए हैं। इस मंत्र को सुनने मात्र से 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं, जीवन में सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस मंत्र का उच्चारण करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बंधुओं, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।